बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तान मोहतरम, पहले भी मैं जो है वो रोज़ प्लांट के मुतल्लिक़ वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर। तो दोस्तों ने फरमाइश की थी कि वो अब पौधा दोबारा हमें दिखाएँ कि जिस पर आपने मल्टी ग्राफ्टिंग की थी। तो अब तो सर्दी का मौसम है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है, तो दोस्तान मोहतरम फ्लावर बहुत कम आ रहे हैं। तो ग्राफ्टिंग में आपको दिखा देता हूँ, एक दो फ्लावर खिले हुए हैं जो मल्टी ग्राफ्टिंग वाले यानी कि इंग्लिश रोज़ होते हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ। ये माशाल्लाह से देख लें, ये इंग्लिश रोज़ है और यहाँ पर मैंने इसकी चिप बडिंग लगाई थी लास्ट ईयर, यहाँ पर ये लगाई थी। तो ये इसकी दोनों शाखें हैं। तो ये एक फ्लावर सर्दी की वजह से देख लें, इस पर कोरे की वजह से इसका फूल तो खिला हुआ है लेकिन इसमें रौनक नहीं है। तो इसके मुकाबले में ये जो पौधा बेसिकली ये रोज़ प्लांट इसका जो है वो ज़ाती कह लें कि यानी कि ये कलम मैंने लगाई थी आज से 4-5 साल पहले और ये काफ़ी बड़ा पौधा हो चुका है। इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग नहीं की, इसको ऐसे ही बढ़ने दिया मैंने ताकि ज़्यादा फ्लावर खिलें। वैसे आपको बताता चलूँ कि अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो इसकी जो है वो फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपने पौधों को जिस तरीके से रखना चाहते हैं। तो ये देखें, ये भी एक मैंने मल्टी ग्राफ्टिंग ही की थी, ये भी इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। तो इस पौधे पर तकरीबन 8 से 10 किस्म के फूल आए थे। ये वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं अपने चैनल पर, आप उसको विज़िट करके देख सकते हैं। ये देखें, ये भी इंग्लिश रोज़ की 2 चिप बडिंग मैंने इस शाख पर लगाई थी, दोनों माशाल्लाह से कामयाब हो चुकी। सबसे पहले ये मैंने ग्राफ्ट लगाया था, तो इसकी मैंने प्लास्टिक जो है वो थोड़ी सी लेट रिमूव की थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी अंदर की तरफ धंस चुकी है। आपने 2-3 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्लास्टिक रिमूव कर देनी होती है। तो रोज़ की कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम दोस्तान मोहतरम अब जो है वो आ चुका है। आप इस टाइम इसकी कटिंग लगाएं। ये देखें माशाल्लाह से नए नए बड निकल रहे हैं। ये तकरीबन 6 से 8 इंच की कलम लें, इस साइज़ की कलम लें तो आपको जो है वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। बहुत जल्दी जो है वो इन दिनों में आपकी कलमें चल जाती हैं, जितनी भी लगाएं आपकी 100% ही चल जाती हैं, जिस तरीके से भी लगाएं। ये तो दोस्तान मोहतरम, ये भी एक इंग्लिश रोज़ की वैरायटी है। यहाँ पर मैंने साइड ग्राफ्टिंग की थी, इस पर चिप बडिंग भी लगाई है मैंने और मज़ीद जो है वो साइड ग्राफ्टिंग कलम भी लगाई है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको मैंने मल्टी ग्राफ्टर रोज़ प्लांट बनाया। ये 2 प्लांट थे करीब करीब, ये देखें, ये एक और ये, इन दोनों पर तकरीबन 8 से 10 वैरायटी की मैंने जो है वो ग्राफ्टिंग लगाई हुई है। ये भी एक चिक बडिंग है, इस पर भी तकरीबन 5-6 अब तो नज़र भी नहीं आ रही, क्योंकि तकरीबन फरवरी मार्च में मैंने ये ग्राफ्टिंग की थी पिछले साल। तो अभी भी ऐसी कुछ ग्राफ्टिंग है जिसकी मैंने प्लास्टिक रिमूव नहीं की, टाइम नहीं होने की वजह से। ये भी देख लें, ये भी एक ग्राफ्ट है, सक्सेस हो चुकी है, लेकिन मैंने अभी तक इसकी प्लास्टिक रिमूव नहीं की क्योंकि ग्राफ्टिंग ही इतनी इस पर मैंने लगाई थी और बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला कि इनको रिमूव कर दूं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर ग्राफ्टिंग की है तो दूसरे तीसरे मंथ जो है वो प्लास्टिक ज़रूर रिमूव कर दें। तो ये सभी माशाल्लाह से मेरी कामयाब हो चुकी थी। आप भी अपने पौधों को मल्टी ग्राफ्टेड बना सकते हैं। फरवरी मार्च बेस्ट टाइम है इनको ग्राफ्ट करने का। फरवरी में कर दें तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। कलमें लगाने का जो टाइम है वो दिसंबर के आखिर में शुरू कर दें आप, जनवरी का पूरा महीना फरवरी में भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।